बहुत शुक्रिया. जैसे कि आपने कई जगह पर सुना होगा, आई फील प्राउड टू से दिस दैट मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूँ. और जैसा आपने बचपन का कहा, तो अल्लाह की मेहरबानी, मैंने रावलपिंडी से, आई वॉज बॉर्न इन दुबई. तो उस वक्त में मेरे फादर मजदूरी करने के लिए ही दुबई गए थे. तो आई वॉज बॉर्न इन दुबई. मिड 60s में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए और रावलपिंडी में आकर मेरे वालिद ने मुस्तकिल सकूनत जो थी वो इख्तियार की, और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई. और फिर बाद में मैं गॉर्डन कॉलेज में एज अ कॉलेज में हुआ. सर सैयद स्कूल मेरा था, आइडियल कैम्ब्रिज स्कूल मेरा था. फिर मैं आपको यहाँ कहता चलूँ कि बचपन में ही, चूँकि हमारी वालदा बहुत नफीस शख्सियत थी, हम लोग वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, तो वहाँ पर भी हमारे मामू, उन्होंने देहरादून कॉलेज से पाकिस्तान बनने से पहले वो ग्रेजुएशन की थी. तो वो यहाँ आकर एक अफसर बन गए जब पाकिस्तान बना, और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा. तो मेरी वालदा ने मुझे किंडरगार्टन में डाला. ये बताने का मकसद ये है कि किसी चीज़ की भी बुनियाद अच्छी डल जाए तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन दैट बिकम अ रियल बिग पिक्चर. I don't want to say that I become like that, but this is the fact. Secondly, बचपन से ही जी मुझे आगे बढ़ने का शौक था और आज भी है. और बाज़ लोग पैसे के लिए सारा काम करते हैं. तो जैसा आपने कहा, मैं साथ साथ दरमियान में अपनी यूथ को भी बताता चलूँगा. मेरी नज़र में इस वजह से नहीं कि शायद मेरे पास पैसे आ गए, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मैं दिली तौर पर, दिमागी तौर पर एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ. और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि खुदा तौफीक दे कि कोई आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट करे और कहे कि जी आप मेरे साथ इस तरह आएँ. क्या जाता है. अब जैसे आपने मुझे कहा, ट्रस्ट मी, कि अगर हम फीलिंग्स की बात करें, अगर मेरे दिमाग में अफसरी हो तो मैं कहूँ अच्छा जी मेरा पीए आपसे बात करेगा. देयर आर फ्रेंड्स ऑफ अस कि जिनके पीए ही हैं, वही ये कोऑर्डिनेट करते हैं या कोऑर्डिनेटर हैं. आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग. और स्पेशली आज का दौर, इस कोरोना के बाद का दौर, ये जो नई दुनिया की शक्ल आ रही है, जो 180 डिग्री इस वक्त में चेंज हो चुकी है, वहाँ जब हम देखते हैं तो वहाँ तो जैसे मैंने कहा, वी आर नाउ इन द डिजिटल वर्ल्ड, और उसमें तो रात होती ही नहीं है, उसमें तो 24 आवर्स वर्किंग है. इस तरह ही कि जैसे, और ना कोई सोने का टाइम है ना कोई उठने का टाइम है. अभी थोड़ी देर पहले मैं रेहान अल्लाह वाला के साथ गुफ्तो शनीद कर रहा था, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि जी मैं तो दिन को 11 बजे सोता हूँ और 11 से लेके 5 बजे तक सोता हूँ, 4-5 घंटे, और उसके बाद रात में 1 घंटा कहीं सो लिया, वरना वो तो चलता ही रहता है. बिकॉज इट इज़ आई मीन बैक टू बैक चीज़ें चल रही होती हैं. तो जैसा अब दोबारा मैंने एजुकेशन में जी, मैंने दौरान ही 7th क्लास से मैंने एक अपने एज अ सेल्समैन छोटी सी एक दुकान से अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, अपना कैरियर स्टार्ट किया. लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि हमेशा से ये मेरे जीन्स में है, मेरे ब्लड में है. हमारे वालिद साहब जो है वो एक छोटे से गांव से, इंडिया से जब माइग्रेट होके आए, हमारे दादा वो रास्ते में शहीद हो गए. तो गांव से उन्होंने वो कराची गए काम करने के लिए, एंड हिज एज वाज हार्डली 13-14 ईयर्स ऑफ एज, शायद इससे भी कम थी. और उसके बाद वो फिर बाद में दुबई चले गए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ मेहनत मजदूरी करूँगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे. मकसद ये है कि देखिए, आपको जब तक चाहत ना हो, आपके अंदर एक विल ना हो, आपके अंदर एक किसी चीज़ की लगन ना हो, आग ना जल रही हो, कैसे मुमकिन है कि आप दूसरों से बढ़कर आगे चलेंगे. आज अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आप कह रहे थे, एक मैंने अभी तक पर्सनालिटी देखी है, वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं. शी इज़ द वन जो फेसबुक लाइव में आती हैं, या एक मैं हूँ, और वो भी शायद इस तरह नहीं आई होंगी जितना ओपनली जितने उसके साथ. लेकिन महातीर मोहम्मद
وہ بھی ابھی میں نے سنا ہے, میں آج دیکھوں گا ان کو کہ وہ بھی فیس بک لائیو پر بیٹھے, اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ذمہ داران سے, عہدے داران سے, کہ دیکھیے جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, تو ان کے دور میں جو ایکسیس ٹو آرڈنری پیپل تھی, آرڈنری پیپل کو ایکسیس ٹو دیئر لیڈرز, وہ بہت آسان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی بھی کسی وقت تشریف لا سکتا تھا. آج جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو کیا جو میرے کلیگز ہیں, جو لیڈران ہیں, جو منسٹر صاحبان ہیں, حقیقت میں ہاں وہ فلم بنانے کے لیے, تصویریں کھنچوانے کے لیے وہ ایک جمعہ بازار میں بھی چلے جاتے ہیں, اتوار بازار میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن میں اس دن کہوں گا کہ جس دن وہ بھیس بدل کر ایک عام آدمی جو کوئی ان کو پہچان نہ سکے, وہ جب مارکیٹ میں جائیں گے کوئی چیز خریدنے کے لیے, تب انہیں پتہ لگے گا کہ جو سبزی منڈی والے ہیں وہ ایک عام لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے وہ فروٹ والا لفافہ بدل دیتا ہے, کس طرح سے ایک عام آدمی کو چیٹ کیا جاتا ہے. اور جو پالیسی میکرز ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے تو تبھی وہ صحیح معنوں میں ایسی رولز بنا سکیں گے, ایسی قانون کا نفاذ کر سکیں گے کہ جو دنیا میں ہے. اور میں تو خاص طور پر یہ کہتا ہوں جی کہ جس نے غریبی نہیں دیکھی, غربت نہیں دیکھی, وہ غریب کا درد کیسے جانے گا؟ قطعی طور پر نہیں جان سکتا. اس لیے جو آپ نے کہا, میں اس میں یہ چیز اپنے اس میں کہوں گا کہ ہمارے جینز میں تھی. میں نے پھر جب دکان پر آنا شروع کیا, میٹرک کے فوراً بعد میں کراچی گیا, میٹرک کا بھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا. کراچی سے میں وہاں سے آئرن شیٹ پرچیز کرتا تھا. میرے والد صاحب یہاں, ہم نے کارخانہ تھا ہمارا دکانوں کے ساتھ, وہاں پر ہم اس کی مینوفیکچرنگ کرتے تھے. پھر بڑھتے بڑھتے ہم نے کوشش کی, رائٹ آفٹر 2-3 ایئرز میں پھر جب میرا پاسپورٹ بن گیا, 18 ایئرز ایج ہو گئی, میں پھر جاپان گیا جی. جاپان سے میں نے جاپان سے ان دنوں میں I'm talking about 1981 میں جاپان میں hardly you can find a person کہ جو آپ سے انگریزی میں بات کرے. پھر اللہ نے بڑا سارا سفر لکھا, بہت سارے کام کیے.